जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश के आज के महत्वपूर्ण प्रादेशिक समाचार। चलिए दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर आई है जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन जो है सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल निकलकर सामने आ रहा है। महारैली में जन सैलाब जो है उमड़ चला है। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर राज्य के कोने कोने से कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार के नीति के विरुद्ध जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अलावा बता दें कि महारैली का आयोजन करके भी यहां पर एकजुटता जो है दिखाई हुई है और ताकत का ऐतिहासिक प्रदर्शन यहां पर किया गया है। धरना प्रदर्शन में लगभग 15,000 से अधिक कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला है। इसके अलावा गौरतलब है कि दोपहर 12 बजे से ही बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग के सभी जिलों के कर्मचारी जो है बूढ़ा तालाब में इकट्ठा होने का सिलसिला लगातार जारी रहा। आंदोलनकारियों के जमावड़े को चलते आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो चला था। ऐसे में आम सभा में कर्मचारी नेताओं ने सरकार के रवैये पर जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी अमले के हितों का सरकार जो है उपेक्षा करने जा रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर आपको बता दें कि अब जो है प्रदेश में भर्तियों पर एक जो नया नियम है लागू होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार जो है तंबाकू का नशा करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। जी आपको बता दें कि इंटरव्यू में इसकी जांच जो है होने वाली है। संविदा में कई पदों पर भर्ती होने वाली है, तो इन पदों पर जो भर्तियां होनी है, तो जो भी नशा करने वाले व्यक्ति हैं तंबाकू का, तो इनका जो भर्ती है वो यहाँ पर सरकार नहीं लेने वाली है। दरअसल सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग के संविदा पदों पर कई पदों पर भर्तियां जो है की जा रही है, लेकिन इस बार तंबाकू का नशा करने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। यह बात थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित की गई योग्यता व शर्तों में इसे शामिल करके रखा है। छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए पहली बार इस तरह के नियम व शर्तें जो है लागू करी जा चुकी हैं, जबकि विभाग में 200 से अधिक पदों पर संविदा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 28 दिसंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं और भर्ती के लिए करीब 500 के अतिरिक्त जो आवेदन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं विभाग को। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर अब जो है छत्तीसगढ़ में बादल छटते ही पारा जो है लुढ़क चुका है। इस वजह से अंबिकापुर में सबसे कम 2.3 डिग्री तापमान रहा, जो अपने आप में बेहद ही रिकॉर्ड स्तर पर जो तापमान है आप जान सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आसमान पर पिछले एक सप्ताह से लगे बादल अब छट गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर सहित मैदानी क्षेत्रों में शनिवार को सुबह से ही धूप खिल चुकी है। इसके बावजूद ठंड का एहसास अधिक रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब प्रदेश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने वाली है। बादल छटने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है। यह गिरावट 3 से लेकर के 5 डिग्री तक हो चली है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान गिर करके 14 डिग्री पर रिकॉर्ड जो है किया जा चुका है। इसी बीच अगर हम बात करें तो भारत के मौसम विभाग ने अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और जसपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि इन जिलों में सुबह धुंध छाएगी और ऐसे में उन्हें मौसम के अपडेट रहने की जरूरत बताई जा रही है। यानी कि जो भी मौसम विभाग के अनुसार जो भी अपडेट है यही तक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। खैर, अगली बड़ी खबर आई है जहां पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सफर करने वाले यात्री का मोबाइल नंबर अब जरूरी कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि टिकट बुकिंग के दौरान अब जो यात्री ट्रेन में सफर करने वाले हैं उसी का मोबाइल नंबर यहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है और पहले रविवार के किसी भी सदस्य का यानी कि पहले परिवार के किसी भी सदस्य का नंबर देने से या एजेंट के माध्यम से काम हो जाता था, लेकिन अब वेरिफिकेशन के लिए खुद का नंबर देना होगा ताकि ट्रेन से जुड़ी जानकारी सीधे उनके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से पहुंचाई जा सके। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सफर के लिए टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो आपको जो है रेलवे के इस नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने यह नई नियम आपकी सुविधा के लिए शुरू की है ताकि आपकी ट्रेन टाइमिंग में कोई भी बदलाव हो तो आपको जो है तुरंत इसका पता लग सके। इसके अलावा ट्रेन जो है कि ट्रेन की वर्तमान स्थिति कहां पहुंची है, कहां पहुंचने वाली है, इसके बारे में भी जो भी आगे की अपडेट जो है हो सकता है रेलवे इस पर अपनी सुविधा प्रारंभ कर दे। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें देखने के लिए। इसके अलावा घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को
को भी जरूर से ऑन कर लीजिएगा। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहां पर पूर्व सीएम के तेवर जो है देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। दरअसल रमन सिंह जो है रायपुर में कहा इन्होंने कि पैसे देकर पोस्टिंग की जा रही है, सब वसूली में लगे हैं, इसलिए अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित दफ्तर में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इन्होंने बड़ा बयान दिया है। पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में डॉक्टर रमन और जो है शामिल हुए थे, जिस पर इन्होंने मौजूदा सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। रायपुर में प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बघेल सरकार को विफल बताया है। कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सब ठेके में जा रहे हैं। जब कोई पोस्टिंग लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसे लगता है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं, जितने दिन रहूंगा वसूली कर लेता हूं, इसलिए यहां पर जुआ सट्टा जैसे अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। रमन सिंह ने आगे कहा कि जो कुछ देकर आया है वो खुद भी तो लेने के लिए काम से आया है, यानी कि जो भी सरकार यहाँ पर आई हुई है वो भी अपनी झोली में भरने में लगी हुई है। वही डॉक्टर रमन पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर भ्रष्ट और सिस्टम की ओर इशारा करते हुए यह बात जो है कह रहे थे। वे शनिवार को भाजपा कार्यालय में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे हुए थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत जो भी खबर है निकलकर सामने आ रही है। एक साल जो है सरकार को हो चुके हैं, यानी कि 1 साल जो है हो चुके हैं, अभी तक एक भी नल कनेक्शन इस जल जीवन मिशन शक्ति के अंतर्गत जो भी कनेक्शन है वो यहाँ पर स्थापित नहीं किया जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत सभी गांव के प्रत्येक घरों तक जो है नल कनेक्शन देकर के पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये जो योजना है केवल योजना मात्र रह गई है। दरअसल साल भर पहले ही योजना पर काम शुरू हुआ था। योजना शुरू होने के 1 साल बाद स्थिति ये है कि अभी भी गाँव का विलेज एक्शन प्लान ही बनाया जा रहा है। साथ ही योजना में किस गाँव को कितनी लागत आएगी इसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। अभी तक जिले के एक भी गाँव में योजना के तहत काम शुरू नहीं हो पाया है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी गांवों के प्रत्येक घरों तक नल कनेक्शन देकर के पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर इसी स्पीड से अगर काम होता है तो ये जो काम है बखूबी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो है पूरा नहीं होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जिले के लगभग 454 ग्राम पंचायतों में 1069 गाँव हैं। योजना के लिए केंद्र व राज्य शासन को 50-50% राशि प्रदान करनी है। जिस गाँव में काम होना है वहाँ से सामुदायिक अंशदान के रूप में भी श्रमदान होना है, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि सिंचाई विभाग ने शासन को मात्र विलेज एक्शन प्लान बना करके ही भेजा हुआ है, यानी कि जो भी आगे की रणनीति है वो यहाँ पर ठप होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कोरिया जिले से ये जो खबर है निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर आपको बता दें छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का जो बयान है निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल इनका कहना है कि कर्मचारियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य जो सरकार है करने वाली है। इसके अलावा कौशल्या माता मंदिर पर भी इन्होंने बड़ी बात कही हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के हजारों अधिकारी कर्मचारी जो है आज आंदोलन पर रहे हैं, यानी कि बीते दिन, तो इन पर जो है कर्मचारियों और अधिकारियों के आंदोलन और सरकार के प्रति नाराजगी पर इन्होंने कहा कि जो मोहन मरकाम है तो इनका कहना है कि 2 वर्ष सरकार के पूरे हो चुके हैं। पहले साल में कर्मचारी, किसान, मजदूर, आम जनता के लिए विशेष काम किए गए। दूसरे वर्ष के पूरे 9 महीने महामारी के चलते चले गए। कहीं ना कहीं दूसरे साल में जो गति पकड़नी थी वह काम जरूर कम हुई है। ऐसे में उन्होंने इसके बाद कहा कि हमने शिक्षा कर्मियों के संविलियन समेत अन्य वर्गों को लाभ देने का काम किया है। आने वाले वर्षों में भी हम अपनी सरकार की कार्य योजना को बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल जो भी यहाँ पर जो मोहन मरकाम है तो ये जो है अपनी सरकार की बढ़ोतरी करते हुए जो है यानी कि बड़ाई करते हुए जनता के सामने आए हुए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर भूपेश बघेल का जो प्रतिक्रिया है वो यहां पर निकलकर सामने आ रहा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर बेहद तीखा आरोप जो है लगाया हुआ था, जिस पर प्रतिक्रिया जो है मुख्यमंत्री ने दी हुई है। दरअसल इनका कहना है कि मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि इन्हीं अफसरों के दम पर 15 साल राज करते रहे, अब उन्हें धमकाने की कोशिश न करे डॉक्टर रमन सिंह। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम
डॉक्टर रमन सिंह ने अफसरों को जो है धमकी दी गई थी इनके द्वारा कि इनकी जो धमकी की तगड़ी राजनीति प्रतिक्रिया जो है सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि रमन सिंह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह 15 साल इन्हीं अधिकारियों के भरोसे राज करते रहे। आज ये अधिकारी हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं तो हमारी सरकार के फैसले के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो इन्हें उस तरह से डराने धमकाने की कोशिश ना करें। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जो हमारे पूर्व सीएम रमन सिंह है तो इन्होंने जो है अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्ट होने का, इसके अलावा सरकार के इशारों पर काम करने का जो भी दबाव यानी कि जो इनका जो आरोप है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया था बीते दिन। तो इस पर जो प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री की सामने आ रही है। दरअसल इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जो है AICC के सचिव बना दिए गए हैं। इनको जो है असम चुनाव की खास जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव व रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय AICC सेक्रेटरी बनाए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के प्रभारियों की नई सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से विधायक विकास उपाध्याय को असम राज्य का प्रभारी सचिव बना दिया गया है। अगले साल असम में चुनाव होने हैं तो इस लिहाज से विधायक विकास की नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि विकास इससे पहले भी NSUI और युवक कांग्रेस में कई राज्यों के प्रभारी जो है रह चुके हैं। तो ये जो है एक प्रकार से इनको नई जिम्मेदारी जो है कांग्रेस सरकार द्वारा दे दी गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है जहां पर नक्सलियों के एक बार फिर से जो मंसूबे हैं नाकाम होते हुए दिखाई दिए हैं। बीजापुर में जवानों ने लगभग 5 किलो का IED जो है बॉम्ब बरामद किया है। इसी जगह पर जो है सड़क निर्माण का काम जो है चलाया जा रहा था। दरअसल गंगालूर क्षेत्र के पुसनार बुर्जी मार्ग पर 60 मीटर अंदर जो है यह विस्फोटक बरामद किया गया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए यह विस्फोटक जो है लगाया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया है। गंगालूर क्षेत्र में गश्त पर निकले जवानों ने 5 किलो IED विस्फोटक बरामद किया है। सड़क निर्माण कार्य में लगे जवानों को निशाना बनाने के लिए इस बॉम्ब का इस्तेमाल जो है किया गया था। खैर दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े यानी कि महामारी की अपडेट के ऊपर, तो रायपुर में 224 समेत प्रदेश में 1413 महामारी के नए पेशेंट मिले हैं। इसके अलावा 7 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के अंदर बताई जा रही है। रायपुर में अब तक 696 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ करके 2,64,900 पर पहुंच चुकी है। फिलहाल अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 17,488 है इनकी संख्या। ऐसे में रायपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 50,451 पहुंच चुकी है, जबकि यहाँ 7,055 मरीजों का इलाज फिलहाल अभी चल रहा है हॉस्पिटल के माध्यम से। खैर दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को भी जरूर से दबा लेना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।